हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स एपिसोड 39 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंगडोंग के पीछे 18 लाशें पड़ जाती हैं। लिंगडोंग की आंखों में चमक दिख रही थी, जिसके बाद वो तेज रफ्तार में वहां से जाने की कोशिश करने लगा। इस वक्त लिंगडोंग देखना चाहता था कि क्या वो तेजी से आग में बढ़ती हुई लाशों से बचकर दूर जा पाता है या नहीं, क्योंकि लिंगडोंग को अपनी ज्यादा शक्तियां खर्च नहीं करनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि खजाने की खोज में बहुत से योद्धा उस गुफा के अंदर आए थे। ऐसे में अगर लिंगडोंग अभी अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर लेता तो आगे जाकर वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता था। वहीं उसकी बात के लिए मुलिंगशान भी राजी हुई, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते रहे। वो भी समझ रही थी कि लड़ने में शक्तियां खर्चने का कोई फायदा नहीं था। दोनों के शरीर रोशनियों में बदलकर दूर जाते गए और उनके पीछे काले रंग की आग से ढकी लाशें उन पर हमला करने की कोशिश में आगे बढ़ते रहे। उनकी शक्तियों से ही समझ में आ रहा था कि उनके इरादे कितने खौफनाक थे। फिर लिंगडोंग और मोलिंगशान तकरीबन 10 मिनट तक तो बचते हुए भागते रहे, लेकिन लिंगडोंग के चेहरे की परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो महसूस कर पा रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों न हो जाता, वो लाशें उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बल्कि वक्त गुजरने के साथ तो लाशों की रफ्तार और तेज होती गई। लिंगडोंग मन ही मन रहस्यमय पत्थर से बात करते हुए इस मुश्किल से बाहर निकलने का तरीका मांग रहा था। ये सिलसिला कुछ देर तक तो चलता रहा, जिसके बाद लिंगडोंग को रहस्यमय पत्थर की बात ने हैरान कर दी। लिंगडोंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस मुश्किल को संभालूं? लिंगडोंग हैरान इसलिए हो रहा था क्योंकि जब से उसने वो पत्थर हासिल किया था, तब से अभी तक उस पत्थर ने अपनी असली ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। तभी रहस्यमय पत्थर ने लिंगडोंग की हैरानी महसूस कर उसे बताया, जो शक्ति उसे इस तरह आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है, वे वही यीमो की शक्ति है जो यीमो के शरीर में मौजूद होती है। जो शक्ति उसे इस तरह आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही है, वे वही ईमो की शक्ति है जो ईमो के शरीर में मौजूद होती है। इसका मतलब अगर हम इन लाशों के शरीर से वो ईमो शक्ति गायब करने में कामयाब हो गए तो ये लाशें भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। ईमो की शक्ति एक बड़ी खूंखार शक्ति है और इसे तबाह करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी यानी रहस्यमय पत्थर की प्राचीन शक्तियों की मदद से तुम ये काम पूरा कर सकते हो। मगर सबसे पहले हमें इन लाशों को जाल में फंसाना होगा। उसकी बातें सुनते वक्त लिंगडोंग की आंखों में चमक बढ़ती गई और अब उसे समझ में आने लगा कि लाशों से कैसे निपटना था। लेकिन अगर वो अचानक रुक जाता तो वो लाशें आकर उस पर और मुलिंगशान पर हमला कर देती। तब तो लिंगडोंग और मुलिंगशान चाहकर भी नहीं भाग पाते। इसके बावजूद अपने डर पर काबू पाते हुए लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाकर कहा, मैं इन लाशों का सामना करने के लिए तैयार हूँ रहस्यमय पत्थर। तभी लिंगडोंग ने पीछे आती लाशों को एक नजर देखकर बगल में खड़ी मुलिंगशान से कहा, संभल कर रहना, हम लोग हमला करने वाले हैं। ये सुनकर मुलिंगशान भी हाँ में भरने लगी और उसकी आंखों में खुशी नजर आ रही थी। फिर उसने एक झटके में अपनी लाइफ डेथ गेट को तैयार किया, जिससे काले रंग की रोशनी धीरे धीरे बाहर आने लगी। लिंगडोंग मुलिंगशान को लेकर थोड़ी दूर पर दिखती एक पहाड़ी पर चला गया, जहां वो उसकी चोटी पर उतरने लगा। वहां जाते ही अचानक से लिंगडोंग ने अपने हाथों से अजीबोगरीब सील तैयार करनी शुरू की, जिसके साथ उसने जमीन को छूते हुए कहा, ग्रेट डेसोलेशन स्क्रिप्चर। एक बड़ी अजीब कपकपी उस पहाड़ पर महसूस हुई, जिसकी हलचल काफी दूर तक जाने लगी। आसपास का पूरा इलाका बंजर होने लगा और साथ ही बहुत खतरनाक शक्तियां चारों तरफ से आते हुए लिंगडोंग के शरीर में इकट्ठा होने लगी। मगर लिंगडोंग इन शक्तियों को अपने अंदर सोख कर भी शांत नहीं हुआ, बल्कि उसने तो अपनी शक्तियां बाहर निकालकर एक बड़ी सी चमकदार फॉर्मेशन तैयार करनी शुरू कर दी, एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। जैसे ही वो फॉर्मेशन तैयार हुई तो आसमान में आगे बढ़ती लाशें एक झटके में लिंगडोंग की तरफ आने की वजह से उस फॉर्मेशन में फंस गई। ये देखकर लिंगडोंग ने अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ फॉर्मेशन में फंसी लाशों को देखकर कहा, अब वक्त आ गया है शिकार के शिकारी बनने का। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के इस्तेमाल के बाद बेहिंता शक्तियां उन लाशों को बांधकर मजबूर करने लगी। जाहिर सी बात थी, इन लाशों के पास ताकत तो थी मगर जरा सी भी समझ नहीं थी, नहीं तो वो अपने सामने इस शक्तिशाली फॉर्मेशन को देखकर इससे दूर हो जाते। तभी अचानक उस चमकदार फॉर्मेशन में आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें से शक्तियां निकलकर उन 18 लाशों से टकराने लगी। इस टक्कर के चलते वो लाशें बहुत ज्यादा नाराज हो गई और गुस्से के साथ दहाड़ने लगी। उनके शरीर में जलती काले रंग की आग और ज्यादा बढ़ गई और उसकी मदद से वो सभी उस फॉर्मेशन को तबाह करने की कोशिश में जुट गई। काले रंग की आग काफी ताकतवर थी, इसलिए फॉर्मेशन से टकराते ही उसने फॉर्मेशन को कांपने पर मजबूर कर दिया। मगर वो फॉर्मेशन एक झटके में तबाह नहीं हुई। ये देखकर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भले इन लोगों से निपटना काफी मुश्किल है,
लेकिन इन्हें कुछ देर के लिए बांध कर रखना उतना भी मुश्किल नहीं जितना कि मैंने सोचा था। इतना कहते ही लिंगडोंग ने अपने हाथों की सील बदलनी शुरू कर दी, जिससे उस फॉर्मेशन की चमक और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। धीरे धीरे उस फॉर्मेशन की पकड़ लाशों पर और ज्यादा बढ़ने लगी, जिससे छूटना लाशों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। अब जो कि वो फॉर्मेशन इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थी, इसलिए वो लाशें गुस्से में बौखलाए जानवरों की तरह दहाड़ने के सिवा और कुछ नहीं कर पाई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस फॉर्मेशन में फंसी थी वो कितनी ज्यादा ताकतवर थी। आखिर उस फॉर्मेशन की शक्तियां कोई मामूली शक्तियां नहीं थी, इसलिए लाशों की काले रंग की आग भी उस फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। जैसे जैसे लिंगडोंग को समझ आ गया कि वो लाशें कुछ देर के लिए तो फंस गई थी, तो उसने चैन की सांस ली। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के साथ डेसोलेट शक्तियां मिलाना काफी फायदेमंद साबित हुआ था, मगर वो भी जानता था कि इन 18 ताकतवर लाशों को वो कुछ मिनटों से ज्यादा उस फॉर्मेशन में कैद रख कर नहीं रख सकता। बहुत बढ़िया लिंगडोंग भाई, बहुत बढ़िया लिंगडोंग भैया, अब क्या मैं उनके पास जाकर उन्हें सबक सिखाऊं? इस पर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए मुलिंगशान की बात का जवाब दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुलिंगशान। मुलिंगशान की शक्तियां परफेक्ट प्रोफाउंड लाइफ स्टेज जितनी थी, और भले ही लाइफ डेथ गेट जैसे ताकतवर युवान ट्रेजर की मदद से वो 2 से 4 लाशों का सामना करने में कामयाब हो भी जाती, लेकिन इन लाशों की तादाद उससे बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो अकेले तो सभी को संभाल नहीं पाती, जिस वजह से लिंगडोंग ने उसे पीछे ही रोक दिया। ऐसा करते ही उसने अंदर ही अंदर रहस्यमय पत्थर से कहा, रहस्यमय पत्थर, अब आपकी बारी है अपना कमाल दिखाने की। लिंगडोंग ने जैसे ही अपनी बात कही तो उसके पास रखा रहस्यमय पत्थर जोर जोर से कांपने लगा, जिसमें से सफेद रंग की रोशनी निकलकर उसके ठीक सामने तैरने लगी। वो रोशनी बहुत ज्यादा चमकदार थी, बल्कि उसके अंदर एक बड़ी रहस्यमय प्राचीन शक्ति भी महसूस हो रही थी। जब मुलिंगशान ने गौर से उस शक्ति को महसूस किया तो खुद उसके चेहरे का रंग भी बदलने लगा, मगर वो रोशनी एक पल वहां रुककर तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगी, और गौर से देखने पर समझ आता कि उसके अंदर अनगिनत योद्धा नजर आ रहे थे। ये योद्धा एंशिएंट टाइम के योद्धा थे, जो सतरंगी चमक के साथ उस सफेद रोशनी को जगमगाने लगे। उनके इरादों से साफ समझ आ रहा था कि वो इस दुनिया को ईमो की शक्तियों से बचाना चाहते थे। तभी योद्धाओं ने जोरदार चीख के साथ सीधे लिंगडोंग के बनाए फॉर्मेशन में प्रवेश किया, जिसके बाद वह अचानक ढेर सारे निशानों में बदलते गए। ये निशान सतरंगी चमकदार निशान थे, जिनकी तादाद कुल मिलाकर 18 थी। फिर वो रहस्यमय शक्ति वाले निशान तेज रफ्तार में जाकर सभी लाशों से एक के बाद एक टकराते गए। निशानों के टकराने पर वो लाशें एक बार फिर चिल्लाने लगी, मगर इस बार उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो लोग लगातार कोशिश करते गए खुद को उस निशान से दूर करने की, जिससे उनकी आग तक काफी बढ़ गई। जब लिंगडोंग ने देखा कि वो लाशें अब अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल करने लगी थी फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए, तो उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वो भी समझ रहा था कि अब अगर वो लाशें फॉर्मेशन से बाहर निकल गई तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। इतना ही नहीं, वो शायद आगे इन लाशों से निपटने का कोई मौका भी ढूंढ नहीं पाता। इसी के साथ लिंगडोंग ने तेजी से हाथों की सील बदलनी शुरू की, जिसके चलते आसपास से बेइंतहा शक्तियां निकलकर उस फॉर्मेशन को मजबूत बनाती गई। अब जो कि वो फॉर्मेशन थोड़ी और मजबूत हो गई थी, इसलिए लिंगडोंग को थोड़ा सा वक्त और मिल गया। अगले ही पल वो रहस्यमय निशान इन लाशों के माथों पर जाकर चिपकने लगे, जिससे वो लाशें अचानक से वहीं के वहीं जम गई। उनके शरीर में निशानों से निकलती शक्तियां महसूस होने लगी। इसी के साथ उनके शरीर सफेद रंग की रोशनी से चमकने लगे, और उनके शरीर से निकलती काले रंग की आग गायब होने लगी। ये सब होने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिसे देखकर लिंगडोंग चैन की सांस लेने लगा। वो समझ गया था कि रहस्यमय पत्थर ने जो कहा था वो सच था, और ये लाशें ईमो की शक्तियों के द्वारा काबू की जा रही थी। कुछ ही पलों में वो ईमो की शक्तियां पूरी तरह लाशों के शरीर से गायब हो गई, जिसके बाद रहस्यमय पत्थर से निकली सफेद रोशनी एक बार फिर लिंगडोंग के शरीर के अंदर चली गई। इसके बाद लिंगडोंग ने सामने तैयार हुए फॉर्मेशन को और कसना शुरू कर दिया, जिसके चलते सभी लाशों के मजबूत शरीर भी एक झटके में टूटकर बिखर गए। जाहिर सी बात थी कि ईमो की शक्तियों के जाते ही लाशों के शरीर बहुत कमजोर हो गए थे। जब लिंगडोंग ने देखा कि किस तरह वो लाशें राख में बदलकर बिखर गई, तो उसने चैन की सांस ली। उसके बाद उसने जैसे ही अपने नजरें आसमान की तरफ की तो उसे वहां 18 गोलियां नजर आने लगी। काले रंग की ये गोलियां, जिसके अंदर डेथ क्यूआई की शक्तियों का एहसास किया जा सकता था। उन्हें देखते ही लिंगडोंग की आंखों की चमक और ज्यादा बढ़ गई, और उसने अपने हाथों से गोलियां खींचते हुए उन्हें अपने पास रख लिया। वो जानता था कि ऐसी एक गोली न जाने कितने लाखों की थी,
इसका मतलब लिंगडोंग को इस मुकाबले से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया था। गोलियां अपने पास रखने के बाद लिंगडोंग ने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से बनाए जाल को गायब किया और उसकी शक्तियां वापस अपने शरीर में भरी। फिर उसने मुस्कुराते हुए मोलिंगशान की तरफ देखा, जिसका मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया था। तभी मोलिंगशान ने आंखों में हैरानी के साथ लिंगडोंग से कहा, लिंगडोंग भैया, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने ज़्यादा ताकतवर हो। मोलिंगशान भी समझदार थे, इसलिए उसे पता था कि 18 लाशों से निपटना उसके बस में भी नहीं था। लेकिन लिंगडोंग तो महज कुछ ही मिनटों में सभी को ख़त्म करने में कामयाब रहा, जिस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लेकिन लिंगडोंग ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाने के साथ वहां से जाने की तैयारी शुरू की, मगर तभी उसे थोड़ी दूरी से किसी इंसान के ताली बजाने की आवाज़ सुनाई पड़ी और साथ ही उसकी गूंजती आवाज़ लिंगडोंग के कानों में पड़ी। वाह क्या बात है, तुमने तो ईमो की शक्तियों को ही तबाह कर दिया। आखिर ये हुनर तुमने सीखा कहाँ से? वो आवाज़ सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई और उसने हड़बड़ाते हुए थोड़ी दूरी पर दिखते एक पेड़ की तरफ देखा। पेड़ के ऊपर उसे एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा था, जो लाल रंग के कपड़े पहने हुआ था। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ से तो उसकी हैरानी साफ समझ आ रही थी। लिंगडोंग उस रहस्यमय आदमी को देखता गया और तुरंत अपने शरीर से शक्तियाँ निकालने लगा। हल्की घबराहट के साथ लिंगडोंग ने मन ही मन कहा, यह आदमी मेरे इतने करीब आ गया और मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ। ये जरूर कोई बेहद ताकतवर योद्धा होगा। तभी लिंगडोंग ने उस आदमी की तरफ देखकर आवाज़ में हल्की बेचैनी के साथ कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? लिंगडोंग काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसने कुछ पल पहले रहस्यमय पत्थर की शक्तियाँ इस्तेमाल की थी और ये लिंगडोंग के लिए बहुत बड़ा रहस्य था। अब जो कि उस ताकतवर योद्धा ने उसे मुकाबला करते देखा, तो शायद रहस्यमय पत्थर का रहस्य भी उसके सामने आ ही गया था। इस बात से लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। लिंगडोंग की शक्तियाँ भारी तादाद में बाहर निकलने लगी और वो किसी भी पल उस लाल कपड़ों वाले आदमी पर हमला करने के लिए तैयार था। वहीं उसकी शक्तियाँ देखकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। लिंगडोंग उस आदमी का चेहरा तक अच्छी तरह नहीं देख पा रहा था और भले ही उसके शरीर से शक्तियाँ नहीं निकल रही थी, मगर लिंगडोंग को अंदर ही अंदर इस आदमी के बारे में कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था। लिंगडोंग जानता था कि उसकी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से कोई प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर तक उसे महसूस हो जाता, लेकिन वो इस आदमी को महसूस ही नहीं कर पाया, जिस वजह से लिंगडोंग काफ़ी परेशान हो गया था। मगर लिंगडोंग की आंखों की बेरहमी बढ़ती गई और साथ ही उस आदमी को ख़त्म करने का इरादा भी बढ़ने लगा। जिस वक्त लिंगडोंग उस आदमी पर हमला करने के बारे में सोच रहा था, तब तक मुलिंगशान उस आदमी के पीछे आ गई थी। वहां जाकर मुलिंगशान ने उस आदमी पर जोरदार हमला कर दिया। उसमें से निकली डेथ की शक्तियां सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ी, जिसे देखकर वो आदमी मुस्कुराता रहा और वो उस खूंखार हमले के बावजूद वहां से मुड़ा भी नहीं। उसकी पीठ से निकलती लाल रंग की रोशनी मुलिंगशान के हमले से टकराने लगी। दोनों के हमलों की टक्कर पर एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन मुलिंगशान के हमले के बावजूद भी वो लाल रोशनी बिल्कुल भी नहीं हिली। दूसरी तरफ उस लाल रोशनी ने मुलिंगशान पर तुरंत हमला कर दिया, जिसे देखकर मुलिंगशान के चेहरे का रंग बदलने लगा। रोशनी से टकराते ही उसका शरीर बहुत पीछे जा गिरा, जिसे देखकर लिंगडोंग के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। यह आदमी तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इसके साथ ही उसने अपने शरीर से काले रंग की रोशनी निकालनी शुरू की, जिसके साथ उसने लाल कपड़े वाले आदमी पर हमला कर दिया। वो रोशनी आगे बढ़ते हुए एक इंसान में बदल गई। वो और कोई नहीं, स्काई डेवोरिंग लाश थी। लाल कपड़ों वाले आदमी के सामने लिंगडोंग सावधानी बरत रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके राज किसी के भी सामने आए, इसलिए लिंगडोंग उस आदमी को खत्म करने की कोशिश करने लगा। वहीं उस आदमी ने लाश को अपनी तरफ आते देख उस आदमी ने लाल रोशनी उस लाश की तरफ भेज दी, जो सीधे जाकर उस लाश से टकरा गई। लेकिन लाश से निकलती काली रोशनी ने उस लाल रोशनी को निगल लिया। इस बदलाव को आते देख उस आदमी ने गौर से स्काई डेवोरिंग लाश को देखते हुए कहा, ये शक्ति डेवोरिंग सिंबल जैसी क्यों लग रही है? और इस बात को सुनते ही लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने हैरानी के साथ कहा, आखिर ये आदमी है कौन? इसने तो एक झटके में डेवोरिंग लाश की शक्तियों को पहचान लिया। आखिर स्काई लाइटनिंग सीरीजन में इसकी जैसे ताकतवर योद्धा घुसा कैसे? इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है।